हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज निकाली गई हैं, और वो भी बहुत अच्छे खासे नंबर में, जो है 2610। और इन कैटेगरीज में जो अलग अलग मतलब पोस्टें हैं, इन पे अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 19 जुलाई 2024। आपको वेबसाइट नीचे दी गई है bspHCL.co.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा और बाकी सारे स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस रेगुलरली डाली जाती है। जी, आ जाइए। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़ा सा एक हम रिव्यू ले लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको पता चल गया है, ये है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है। और जो अलग अलग कैटेगरीज की पोस्ट्स हैं वो हैं क्लर्क है, टेक्नीशियन है, AEE, JEE, स्टोर असिस्टेंट एक्सेट्रा। टोटल वैकेंसीज हैं 2610। और एप्लीकेशन शुरू हो गई है 20 जून 2024 से, और रहेगी ये पूरा एक महीना, यानी कि 19 जुलाई 2024 तक। ऑफिशियल वेबसाइट है bspHCL.co.in। अब देखिए, जो वैकेंसीज हैं इनमें ना सबसे ज़्यादा यानी कि 2000 वैकेंसीज है ना, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसके लिए निकाली गई हैं। जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए 300 वैकेंसीज हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए हैं 150। स्टोर असिस्टेंट 80 हैं। JEE GTO 40 हैं, और AEE रैंक के लिए भी 40 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए, अगर आप ना AEE यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि SDO के लेवल की पोस्ट रहती है, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने अगर BTech या फिर BE की हुई है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, या फिर BSc इंजीनियरिंग की हुई है ना इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी आ गई जूनियर इंजीनियर की, है ना। तो इसमें अगर आपने ना 3 ईयर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क। तो अगर आपने ना किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की हुई है, जैसे BA किया, BSc किया है या BCom किया है, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट है। इसमें भी अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं आप स्टोर असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। अब इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी कि अगर आपने BCom किया हुआ है तो आप जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो इसके लिए अगर आपने मेट्रिकुलेशन किया हुआ है या फिर इक्वलेंट किया हुआ है, इसके बराबर का कुछ किया है, और 2 साल की ITI की हुई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी एलिजिबल हैं। तो देखिए कितनी सारी मतलब यहाँ पे वेरिएशन दी हुई है। BTech से लेके ITI तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो देखिए, जो AEE की पोस्ट है उसकी सैलरी जो है ना वो 36,800 से 58,600 रहेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद है JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर जो रहेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके 25,900 से लेकर 48,900 की कैटेगरी में रहेगी। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की है 9,200 से 15,500। स्टोर असिस्टेंट का भी सेम है, जूनियर अकाउंट क्लर्क का भी, और टेक्नीशियन ग्रेड 3। ये चारों ही जो मतलब 3 से लेके 6 सीरियल नंबर है ना, ये चारों की ही सेम स्ट्रक्चर आ रहा है। 9,200 से लेकर 15,500 की जो सैलरी स्ट्रक्चर ये रहेगा। देखिए, अब बात करेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाए इसके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना bspHCL.co.in, इस पे आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद करियर पेज पे आप जाएंगे। अब करियर पेज पे जब आप जाएंगे वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना पूरी जो है नाम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और सारी जो डिटेल वहाँ पे मांगी होगी वो सारा अपलोड आप कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स जो मांगे होंगे जिस भी डायमेंशंस में, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। और उसके बाद
सारा चेक करने के बाद पूरी जानकारी आपने सही डाली है ना, अपना फ़ोन नंबर, मेल और बाकी जो भी रिक्वायर्ड है वो सारा 2 बार चेक करना है और उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी है। ठीक है, अब फ़ी की बात करते हैं कि अगर आप ना जनरल, ईबीसी या फिर बीसी कैटेगरी से हैं तो आप 1500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप SC ST PWD या फिर फीमेल हैं तो आपको 375 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली जिस भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं वो वाली फीस आप सबमिट करेंगे। ऑनलाइन ही होगा ये सारा। उसके बाद बात करते हैं कि ये क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो देखिए 3 मेन स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले तो होगा आपका एक रिटन एग्जाम जिसमें कि MCQ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस होंगे, ये सही वाले ऑप्शन पर आपको चूज करना होगा, टिक करना होगा। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे ना, मेनली टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि देखिए जो टेक्निकल नॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, बीटेक वाले, ITI वाले या फिर डिप्लोमा वाले, अकॉर्डिंगली है ना, टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग स्किल, ये बेसिक मतलब जो हर एक एग्जाम में आता ही है, आपको स्पेशली टेक्निकल वालों को टेक्निकल का करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है ना ये मोस्टली सितंबर से अक्टूबर के बीच में 2024 में होने का पूरा चांस है। फिर क्या है कि जिनका बच्चों का ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या होएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी उनकी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। Thanks for watching the video and best of luck!